लेकिन पोखर है, महेंद्र पटेल सचिव साहब हैं, वो भी तानाशाही करते हैं, कभी आते नहीं पंचायत में। वो दो बार प्रभार में आए हैं, कभी नहीं आते, बोलते हम ऐसे करते रहेंगे, आपको जो करना हो तो कर लीजिए। सरपंच सचिव का ये कहना है कि आप लोग हमें वोट नहीं दिए हो, हम आपका काम नहीं कर। अब पानी भरने नहीं देते, सरकारी हैंडपंप है, बताइए कहाँ जाए आप पानी भरने। यही बोलते हैं, कलेक्टर कार्यालय से भी यही बोलते हैं कि चलो ठीक है जाओ वहाँ पे, मैं फोन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चलो हो जाएगा काम, जो कि हकीकत में होता नहीं है। ये जन आदमी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो अपनी आशा लेके डभावरा से लेके सिर्फ सीधी तक के लोग यहाँ आते हैं, देव तालाब मऊगंज तक के लोग आते हैं, अपनी आशा लेके, भूखे प्यासे लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, विकलांग लोग भी ये आते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपनी आशा लेके अगर कलेक्टर कार्यालय में आते हैं तो बिल्कुल मत आइए। तहसील से 4 महीने हो गए, फाइल नहीं मिल रही। अब बताइए हम गरीब लोग क्या करें, हम ढूंढने जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट, मैं हूं अमरीश शर्मा। आज हम उपस्थित हैं कलेक्टर कार्यालय परिसर में। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन जन सुनवाई का दौर शुरू होता है और यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग अपनी जन समस्याओं को लेकर आते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी और कर्मचारी प्रयासरत होते हैं। तो आइए आज हम लोगों से जानेंगे। यहाँ सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेके लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुँचते हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और कब से वो आ रहे हैं और कहाँ तक उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। क्या नाम है आप? मैं पुष्पराज पटेल नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि उसमें पोखर है और तालाब है, वो और नहीं पूर्वज लोग जो सरपंच थे हमारे पास जितने बन के आए थे वो कभी उसको गहरीकरण करवा रहे थे, लेकिन ये जो सरपंच और सचिव है सविता साकेत जी हैं, सरपंच साहब हैं और महेंद्र पटेल सचिव हैं, उसको पोखर को पटवा के ई ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य कर रहे हैं। और चूँकि हमने हमारा एसडीएम साहब का फैसला है, तहसीलदार का बेदखली का फैसला हुआ है कि भाई उसमें पानी एकत्रित होना चाहिए, उसको पाटा ना जाइए, लेकिन वो सरपंच द्वारा और सचिव द्वारा तानाशाही करके और दोनों आदमी मेरे उस तालाब को इतनी बुरी तरह हालत कर रहे हैं, उसको गहरीकरण नहीं कर रहे हैं, उसको पाटा जा रहा है, पानी के लिए और नहीं सोच रहे हैं। बताइए, उसी से तालाब से पानी कुएं और बोर में हर चीज़ के लिए वो एकत्रित होता है, जब तो उसमें फंसाव जाता है। और मछली पालन भी के कलेक्टर साहब ने उसमें आर्डर भी किए हैं, लीज में दिए हैं, फिर भी वो तानाशाही करके, चूँकि अन्य जगह ज़मीन 2 एकड़ 17 डिसमिल ज़मीन पड़ी हुई है और वहाँ पर आगे मतलब जो सरपंच थे पहले वाले वो वहाँ निर्माण कार्य किए हैं। ई ग्राम वो ग्राम पंचायत बनाए हैं, सामुदायिक भवन बनी है, आंगनबाड़ी बनी है और स्कूल का विद्यालय है, प्रांगण है, वहाँ अभी भी 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है सर। तो हम लोग चाहते हैं उस तालाब को बेदखल का बढ़िया आर्डर हुआ, उसको खाली कराया जाए, उसको गहरीकरण किया जाए, अन्य जगह ज़मीन हो वहाँ पर बनवाया जाए। तो एसडीएम और तहसीलदार दोनों का ऑर्डर आपके पास है? हाँ, हमारे ऑर्डर है और विधिवत ऑर्डर लेके हम भाग रहे हैं। सीओ साहब को लिखा गया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीओ साहब को, और सीओ साहब बोल रहे हैं कि आज नहीं कल हम कर रहे हैं, देखते हैं, लेकिन सरपंच साहब सचिव साहब मतलब सीओ साहब बुलवाते हैं लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है और छपाई कार्य चालू कर रहे हैं। उसको बेदखली हो गया फिर भी छपा रहे हैं उसको। बताइए, तो कितनी बार आप कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई में? जन सुनवाई में यहाँ 6 बार दिया, 7 बार दिया, 1.5 साल से ये चल रहा है मुकदमा, लेकिन आज मेरा जो ये फैसला हुआ है तो अभी 1.5 महीना हुआ, तहसीलदार के साहब के यहाँ से बेदखली का 1.5 महीना हुआ। तो हम चाह रहे हैं उसको बेदखल कराया जाए, उसको गहरीकरण कराया जाए, जो पानी एकत्रित हो, हम लोगों को उसी से राहत मिलता है। आज हम लोग 5 किलोमीटर दूर से पानी ले आते हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि श्रीमान जी को उसको बेदखल कराया जाए। सीओ साहब लेके जिला पंचायत सीओ साहब से हम निवेदन करेंगे, सरपंच साहब से भी करेंगे कि वहाँ निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि वो पोखर है, पोखर में कोई कार्य नहीं किया जाता। अगर जमीन नहीं है उसमें कार्य कर सकती है, लेकिन पोखर है। महेंद्र पटेल सचिव साहब हैं, वो भी तानाशाही करते हैं, कभी आते नहीं पंचायत में। वो 2 बार प्रभार में आए हैं, कभी नहीं आते, बोलते हम ऐसे करते रहेंगे, आपको जो करना हो तो कर लीजिए। इस तरह का मामला अभी भी पूर्ण पदस्थ हुए हैं वहाँ। तो हमने जा रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों से निवेदन कर रहे हैं, सचिव और सरपंच से, मुख्य कार्यपालन जनपद वाइज सीओ साहब से और जिला पंचायत सीओ साहब से, कि मेरा ये निवेदन सुना जाए। बिल्कुल, जहां एक और शासन और प्रशासन नल जल योजना की बात करती है और हर घर तक नल पहुंचाकर जल देने की बात करती है, वह कैसे संभव हो सकेगा जब गांव में ही जल के कोई स्रोत नहीं होंगे। गांव में जहां एक तरफ बोरवेल और हैंडपंप लगातार सूखते जा रहे हैं, वहां इस तरह तालाबों के गहरीकरण को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें पाटा जाना कहां तक सही है। आइए और लोगों से हम उनकी समस्याओं को जानेंगे।
क्या नाम है आप? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल है। कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत कुइया कला से हूँ सर। कौन सी तहसील लगती है? जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान है साहब। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग कम से कम 2 वार्ड के लोग हैं, 250 से 500 तक आबादी है वहाँ, और जबकि प्रधानमंत्री सड़क गई हुई है और वहाँ हम लोग अपने से वर्ष 2017 में अत्यजन कराकर मध्य प्रदेश शासन कराया निजी पैसे से, और उसमें मिट्टी डलवाया, और वो जब बरसात आ जाता है तो वहाँ दलदल होने के कारण जब कोई गर्भवती महिला या वृद्ध को हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ हॉस्पिटल हम लोग चारपाई से ले जाते हैं। 4 लोग चारपाई से लेके जाते हैं, तब तक माने हॉस्पिटल पहुंचना उनका संभव नहीं रहता। अभी हमारे मोहल्ले में पिछले साल दो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए हम लोग डोला खटोला से पड़ोस के लोगों ने मिल करके वहाँ प्रधानमंत्री सड़क पर ले गया, तब जाके उनको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये मेरी समस्या है। और दूसरी बात, मैं चाहता ये हूँ कि ना बने, लेकिन मेरे सड़क में मुरुम तो पड़ जाए कम से कम। सरपंच महोदय पंचायत डलवा दे, शासन डलवा दे, प्रशासन डलवा दे, मेरी यही मांग है सर। तो सरपंच और सचिव का क्या कहना है? सरपंच सचिव का ये कहना है कि आप लोग हमें वोट नहीं दिए हो, हम आपका काम नहीं कर सकते, इसलिए कि आप विपक्ष के थे और आपके घर में भी कुछ दिन पंचायत थी, उस समय नहीं हुआ और मैं नहीं करा सकता हूँ। कितनी बार से आप जन सुनवाई में आ रहे हैं? मैं तो जन सुनवाई में अभी दूसरी बार आया हूँ सर। इसके पहले जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर करचिलियान को आवेदन दिया और मौखिक बात किया, तो बोले कि ये पंचायत का कार्य है, हमारे अंडर में नहीं आता, आप अपने सरपंच से मिलिए, और आपका सरपंच जो TS भी है सर। और तो कलेक्टर साहब के जन सुनवाई में आप जब पहली बार आए तो क्या आपको आश्वासन मिला? ये बोले कि चले जाओ वहाँ, तुम्हारा जनपद कार्यालय हम लेटर भेज देंगे, वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा और उनसे मिल लेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी का क्या जवाब था? उन्होंने क्या बोले कि ठीक है, हम पंचायत को आदेश करेंगे, पंचायत जैसा करेगी उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ये बोले थे। लेकिन आज दिनांक तक मेरी सड़क में मुरुम तक नहीं पड़ी, और मेरी मांग यही है कि मुरुम डाल दे, ना PCC बनाए, ना कोई डामरीकरण, हमारी सिर्फ आने जाने के लिए मुरुम डलवा दें, जो भी लगे 4 डंपर 5 डंपर उसमें डलवा के हम अभी TS करवा के करीब 150 मीटर की PCC रोड का निर्माण के लिए उसमें डोजर चलवा दिए, और डोजर चलवा के गहरीकरण करा दिए। अब वहाँ जब हम लोगों के जस्ट जो दरवाजा है घर के सामने से जब वहाँ निकलेंगे तो इतना पानी भरा रहेगा सर, ये दिक्कत है। अब कार्य कराने में बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो सचिव था, पूर्व सचिव उर्मिला उपाध्याय जी, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, और ये जो नए सचिव आए हैं अभी इनके नाम से खाता संचालित नहीं हुआ है, इसलिए आपका काम अभी नहीं हो पाएगा। सर हमारी मांग ये है कि जब बरसात आ जाएगी तो हमारे यहाँ कोई वाहन आएगा नहीं, तो ना तो रोड बनेगी, रोड बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी तो वहाँ दलदल स्थान से मटेरियल जाएगा नहीं वहाँ, तो सड़क कैसे निर्माण होगी। तो सुना आपने इनको, और आज हमारा देश जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि विकास की उन ऊंचाइयों का दावा किया जाता है जो वास्तव में धरातल में दिखती ही नहीं है। जहां सरपंच और सचिव या प्रशासन या शासन की ऐसी लापरवाही सामने आती है, उन लापरवाहियों के कारण गांव के लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शिकार होते हैं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अकेले ले जाया भी नहीं जा सकता, उन्हें पहले 4 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और 4 लोगों को ढूंढने के बाद चारपाई से ले जाना पड़ेगा, और अगर दुर्भाग्य से उस गांव में 4 व्यक्ति ना मिल पाए तो उस व्यक्ति का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र वाले राष्ट्र में सवाल है कि सरपंच का कहना है कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया। अगर वोट उन्हें नहीं दिया गया तो उनका कहने का मतलब यह है कि वो उनके सरपंच नहीं है। यह लोकतंत्र पे भी सवाल है। ऐसे सरपंच पे कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे सरपंच पर विभागों को प्रशासनिक कार्रवाई और शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शिल्पा कुशवाहा। क्या समस्याएं आ रही हैं? सरकारी हैंडपंप है, उसमें कब्जा कर लिया जाता है और मोटर भी डाल दिया जाता है। अगर हम हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके फिर निकलवा देते तो फिर धमकी दिया जाता है।
बोलते हैं कि हमारे ज़मीन में है, हम नहीं भरने देंगे, जो करना है तो कर लो। सरपंच साहब भी बोले तब भी कोई नहीं सुनते हैं, थाना में बोले वहाँ भी कोई नहीं सुनते हैं, उन्हीं के कहने पर नहीं सुनते हैं। तहसील में बोले वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अब कृपया करके कलेक्टर महोदय के पास आए पहली बार। कौन सा गांव है आप? ग्राम दुआरी है, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान है। तो यह समस्या कब से बनी हुई है? 1 साल से बनी हुई है। एक हैंडपंप जहां पानी पीने का सबको अधिकार है जी, और वह शासकीय हैंडपंप है, जबकि अगर प्राइवेट भी हो तो भी पानी पीने से किसी को भी नहीं रोका जा सकता। जी। आपको पानी पीने से रोका जा रहा है। जी। इन समस्या को लेकर आप कितनी बार कलेक्टर महोदय के पास आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। तो क्या आश्वासन मिला है? शासन दिलाए हैं कि आपका काम हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो अभी तक आपका पानी पीने का काम कैसे चल रहा था? जिनके पास प्राइवेट हैं उनके यहाँ जाते हैं लेने, दूर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जहाँ से मतलब पानी हो सके व्यवस्था, आम गांव वाले सभी मतलब वहीं से भरते हैं। और इतनी भीषण गर्मी में हम लोग बहुत परेशान हैं इस पानी के समस्या के लिए। सरपंच भी गांव के हैं, वो भी बोल चुके हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि दूर पानी लेने जाती हैं और प्राइवेट हैंड पंप से, प्राइवेट मोटर पंप से आपको पानी मिल जाता है, पर एक शासकीय हैंड पंप है जिससे आपको पानी पीने से रोका जा रहा है। इस दौर में भी कहें तो एक तानाशाही चल रही है उस क्षेत्र में कि पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। जी, ऐसे रूंधा गया है सर। और ये सब मतलब उनका कागज है जहाँ जहाँ हमने दिए हैं, तो वहाँ से भी अभी तक 1 साल से और 2 महीना से बंद भी पड़ा है। और 181 में कंप्लेन करते हैं बनवाने के लिए, तो जो बनाने वाले कर्मचारी आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। नल जल योजना एक चलती है गांव में, वह आपके गांव में नल जल योजना है या नहीं है? है, वो वाला नहीं है, सरकारी वाला वो नहीं है। पाइप डली है, बिछी है, लेकिन पानी नहीं आता है। और यही सरकारी हैंडपंप जो है सरपंच द्वारा ही करवाया गया था। हम लोग को सुविधा थी, लेकिन जब से ये जमीन बोलता है मेरी जमीन में है, तभी से वो झगड़ा कर रहा, बोलता मेरे जमीन में नहीं भरने देंगे, जो करना है वो करो तुम। पानी के लिए इतनी परेशानी? ये पानी के लिए, पानी हम मैंने भरने गई तो एक भुल्ला है वो कब्जा कर लिया, कहता है यहाँ पानी भरने नहीं आना, ये हमारा है, ये सरकारी नहीं है, ये हमारे कब्जे का है। ये सरकारी मगर अपना बताता है कि मेरी निजी है। एक इसकी भतीजी भी है, यहीं रहती है, वो भी हमारी मारपीट भी करी, उसके पति भी रहा, उसकी माँ भी रही और वो भुल्ले भी रहा साथ में। अब पानी भरने नहीं देते। सरकारी हैंडपंप है, बताइए कहाँ जाए आप पानी भरने? पानी की इतनी परेशानी, इतनी किल्लत इस गर्मी के दौर में, जहां पानी ढूंढना बहुत मुश्किल है, वहां इन परिवारों को एक व्यक्ति द्वारा तानाशाही करके हैंडपंप में कब्जा करके पानी पीने तक नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे शासन और प्रशासन दोनों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इनको पानी के लिए नल को बहाल किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? स्मिता सिंह नाम है मेरा। और मेरा सीमांकन के लिए मैंने कई बार, मेरा 5 साल से आवेदन मैंने दिया था तहसील देवथर में। मैं ग्राम पंचायत बुदामा से हूँ, जो कि तहसीलदार और एसडीएम मैम, एसडीएम सर जो भी रहते हैं जितने टाइम पे, उन्हें बोलते हैं तो ना सुनते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, धमकी देते हैं जाओ जो करना है जाओ कर लो, ऐसा बोलते हैं। मैंने कलेक्टर सर के पास भी कई बार आया, जो कि कलेक्टर सर मिले थे मुझे एक बार, पिछली बार मुझे मिले थे, तो मैं कलेक्टर सर से बोली तो बोले कि ठीक है जाओ अगले दिन चले जाना तहसील, काम हो जाएगा तुम्हारा, जो कि आज तक हुआ नहीं है। मेरा कलेक्टर सर से कलेक्टर महोदय सर से मेरा यही निवेदन है कि वहाँ मौके पर चल के यह जांच कर लें कि सीमांकन हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ पे जाके ये जांच कर लें सीमांकन हुआ है कि नहीं हुआ है, और मेरा जो है कब्जा दिलवा दे, सीमांकन करवा के मेरा कब्जा दिलवा दें। जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरी माँ और मेरी दादी जो हैं दोनों विधवा हैं, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरा बब्बा भी नहीं है, जो कि हम लोग बच्चे हैं, हम 4 भाई बहन हैं, छोटे छोटे हैं।
तो बाकी का जो भी है तो वो लोग परेशान करते हैं, लाठी लेके आ जाते हैं कि सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा व्यवहार करते हैं। तहसील में जाओ, पुलिस के पास जाओ, थाने पे जाओ तो वो बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, राजस्व विभाग का काम है। वहाँ पे जाओ तो वो लोग बोलते हैं जाओ जो करना है कर लो। ऐसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, जो कि मेरा कलेक्टर सर से यही निवेदन है कि वो चल के वहाँ मौके पर देख लें कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो मेरी सही ज़मीन है वो मुझे दे दी जाए। माता जी के नाम से जमीन है या आपके नाम से जमीन है? नहीं, मेरे एक ज़मीन मेरे माता जी के नाम से और एक ज़मीन मेरी दादी के नाम से। माता जी का नाम पुष्पा सिंह पटेल है और दादी का नाम कैलसिया सिंह पटेल है। लगातार आप कह रही हैं कि एसडीएम कार्यालय गई, तहसीलदार के कार्यालय गई और कलेक्ट्रेट कार्यालय भी आई जी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? यही बोलते हैं, कलेक्टर कार्यालय से भी यही बोलते हैं कि चलो ठीक है जाओ वहाँ पे, मैं फ़ोन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चलो हो जाएगा काम, जो कि हकीकत में होता नहीं है। तो देखा आपने, एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे कलेक्टर जो होते हैं वो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इनकी समस्याएं लगातार वहीं की वहीं बनी हुई हैं। और ना तो स्थल निरीक्षण करने तहसीलदार जाते हैं और ना एसडीएम, और इन समस्याओं को लेके ये दूसरी बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में आई हैं और इनका अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो प्रशासन और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैयालाल निराला है। क्या समस्या है? समस्या हम 2023 से यानी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के से लेकर के आज तक हमारे ग्राम पंचायत धवैया के अंतर्गत मढ़ी के पूरा टोला में हरिजन बस्ती में आज तक न कोई रास्ता है न तो निकलने के लिए है। एक छोटी सी रास्ता थी, उसको भी इस साल खुदवा दिया गया। आपके जनपद पंचायत गंगेव और विधानसभा मंडवा अंतर्गत दावे तो ये किए जाते हैं कि हर जगह अच्छी और व्यवस्थित रोड बनाई नहीं, ये बात सत्य है कि मौखिक में या कागजी कार्यवाही नहीं, कागजों में लिखा गया। हमारी पंचायत जो है निर्मल पंचायत है या कि आजाद, तो क्या नाम है इसको, निर्मल पंचायत है ना। और निर्मल पंचायत होने के बावजूद आप भी चले जाइए, हमारे पंचायत में पूरा टोला में न तो कहीं पर रास्ता है, न कहीं पर नाली है, न पानी के, न बिजली की सुविधा है। और इस रोड के लिए अपना तन मन माने अगले वर्ष एक बच्चे की जान भी चली गई। उसी रोड के चलते एक बच्चे की जान चली गई, माने उस बच्चे को फांसी पे लटका दिया गया। हम लोग रोड के लिए मांग कर रहे थे तो उस बच्चे को लटका दिया गया फांसी पे। कैसे उस रोड की वजह से हुआ या अन्य कोई गतिविधि? नहीं, अन्य गतिविधियां नहीं थी। गतिविधियां ये है कि हम लोग रोड की मांग कर रहे हैं, रोड ले जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ जमीन शासकीय है, कुछ जमीन तिवारी लोगों की है। हम लोग दमंगई से नहीं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मुआवजा दें, शासन मुआवजा देकर के उनकी ज़मीन को मुआवजा दे। जिस तरीके से अगर नेशनल हाईवे निकलती है तो मुआवजा दिया जाता है, या किसी नहर निकलती है तो मुआवजा दिया जाता है, तो उसी तरीके से शासन प्रशासन इतनी मने कहती है कि मने सबका विकास, सबका साथ है, इतना दृढ़ संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन कहीं जनता इतने भूखों मर रही है तो कहीं मेवा मिठाई छान रही है, ये तरीके से। लेकिन मेरे प्रशासन से, शासन से यही निवेदन है कि हम 400 घर की बस्ती में 400 घर की बस्ती में हम लोगों को केवल रोड मेन रोड से आधा किलोमीटर में हमारी बस्ती है, और उस बस्ती में आज तक रास्ता नहीं। निकलने के लिए जो कुछ रास्ता थी, इस समय उसको खुदा करके शासकीय जमीन खुदाई गई, शासकीय जमीन खुदा करके रास्ता को सकरा कर दिया गया, निकलने के लिए नहीं। पानी बरसेगा वो रास्ता धंस जाएगी। तो सुना आपने, इनकी समस्या यह है कि रोड को और खोद दिया गया और उसे सकरा कर दिया गया, और बरसात में इन्हें निकलने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहाँ एक ओर सरकारें दावा करती हैं कि फ्लाइटें चल रही हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक आम व्यक्ति, आम बस्ती के लोग हाईवे तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो उन एयरपोर्टों तक कैसे पहुंच पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है आप? आसिफ द्विवेदी। कहाँ से आए आप? जी, जलवा बलियान जिला रीवा मध्य प्रदेश, तहसील से मौर। क्या समस्या आ रही है?
पूर्व में सन 1971 से संचालन मार्ग जो हमारे पारिवारिक हमारे पप्पा जी द्वारा बंटवारा द्वारा दिया गया था, उस मार्ग को अतिक्रमण करके तारबारी के माध्यम से उसको अवरुद्ध कर दिया गया है और उसी रास्ते के अपोजिट साइड न्यू मकान का निर्माण किया जाएगा। ये मकान निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे पापा के दूसरे भाई थे, उनकी 2 बेटियां थी, उन बेटियों के द्वारा यही मकान का निर्माण करके रास्ता अवरुद्ध किया। तो पहले आपने कहा कि पहले रास्ता दिया गया है। जी जी जब कोई बंटवारा होता है जी। और अगर किसी को रास्ते से अलग कोई जगह दी जाती है आवास के लिए, तो उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है। जी जी। उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध। अब तहसीलदार और एसडीएम का क्या? तहसीलदार और एसडीएम के यहाँ हमने आवेदन लगाया, मैडम तहसीलदार नीचे में मुआयना करने गई, जिनके द्वारा जांच करने में उन्हें त्रुटि पाई गई। जांच के माध्यम से अनवेदक और लोग जो है तो समस्या पैदा किए, शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की और मैडम ने वहां से जांच की पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, वहां से उनको तत्कालीन जाना पड़ा। और उसके बाद हमने एसडीएम कार्यालय में भी आवेदन दिया और हमने एसपी कार्यालय में भी दिया आवेदन, हमने आईजी कार्यालय में आवेदन दिया, नजदीकी चौकी प्रभारी को हमने दिया सूचना। और सबसे गंभीर बात यह है कि बिंद क्षेत्र में जो एक चिराग बन के हमारे कलेक्टर सूर्यवंशी जी, जो बिंद की एक आशा और एक किरण बन के एक नया चेहरा उभरते हुए आए, जिनमें लोगों के मन में एक मर गई हुई इच्छा जागृत हुई थी कि कहीं न कहीं हमें एक आशा और एक चिंगारी की किरण जली थी। हालांकि हमारा रीवा संभाग पहले से ही भ्रष्ट है और भ्रष्ट कर्मचारी हैं सभी लोग, ये दुनिया के हर बच्चे हर नागरिक को मालूम है। लेकिन कहीं न कहीं सूर्यवंशी जी का जो फर्स्ट में जो इनका कार्यकाल था वो कुछ दिनों तक अच्छा चला, लेकिन आप सूर्यवंशी जी के कार्यकाल में जो आला अधिकारी ये कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हों, जो बैठे हुए हैं, तो अनुपस्थिति में सूर्यवंशी जी की कोई भी कार्य नहीं होता है। मैं हर एक जन आदमी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो अपनी आशा लेके डभावरा से लेके सिर्फ सीधी तक के लोग यहाँ आते हैं, देव तालाब मऊगंज तक के लोग आते हैं, अपनी आशा लेके भूखे प्यासे लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, विकलांग लोग भी ये आते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपनी आशा लेके अगर कलेक्टर कार्यालय में आते हैं तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि उसका साक्ष्य मैं दिखाना चाहूंगा। हमारे पास 5 जन सुनवाई की आवेदन है जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, जिसका साक्ष्य मैं खड़ा किया हूं। अगर कोई भी आशा लेके आता है कि कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में हमारा निराकरण होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह दे रहा हूं। और हमने 5 बार ऑलरेडी आके यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दिया, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और प्रेजेंट में स्थिति ये है कि हमारे 5 घर और 40 से 50 परिवार बंधित हैं, जिनका आवागमन बिल्कुल मार्ग बंद कर दिया गया है। 6 बच्चे हैं जिनका स्कूल आना जाना बंद हो गया है और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। प्रशासन को जो आला अधिकारी हैं, इनकी डिमांड पैसा है, इनको पैसा दो, काम कराओ। हमारे बिंद क्षेत्र के जो भी आला अधिकारी है जिनके पास जाते हैं, तो वो पैसे की ही डिमांड है। पैसे में सारा काम होता है, किसकी आराजी है, किसकी जमीन है, किसकी रास्ता है, हम पैसे के दम पे करवा सकते हैं। न्याय और मौलिक अधिकार और हमारे सुखाधिकार के नियम से जो हमारे 20 साल 30 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें आपकी जो संलग्न कार्रवाई है बिल्कुल एक घटिया किस्म की कार्रवाई है। और हम लोग की आशा थी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन कांग्रेस गई तो गई, लेकिन कांग्रेस से भी खत्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्यकाल है वो और भ्रष्टाचार है, सारे आला अधिकारी भ्रष्ट। आपने इन्हें और इनका कहना कहीं तक जायज है, क्योंकि ये जब किसी के घर का रास्ता बंद कर दिया जाए तो यह मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों के भी खिलाफ, और शासन और प्रशासन पर यह कड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर एक आम आदमी अपने घर में कैद रह के कब तक रह सकता है, कब तक रहेगा। इन तमाम सवालों के साथ शासन और प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दधिवल प्रसाद शुक्ला, ग्राम बेली, बैकुंठपुर, तहसील सिरमौर। क्या समस्या है? समस्या मेरे पास ये है,
आज 3 साल पहले मैं तहसीलदार के यहाँ फाट के लिए फाइल लगाया। वहाँ से एसडीएम साहब के आई, एसडीएम साहब के यहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ आई। हम लोगों से कोई पूछताछ नहीं, फाइल घूमते रह गई। यहाँ अपर कलेक्टर साहब के यहाँ आई, अपर कलेक्टर साहब उसे फिर से भेजे एसडीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ से तहसील गई। अब तहसील से 4 महीने हो गए, फाइल नहीं मिल रही। अब बताइए हम गरीब लोग क्या करें, हम ढूंढने जाएं। तो तहसील से ही आपकी फाइल गायब हो गई? जी हाँ। यह फाइल आपके द्वारा तहसील में जमा की गई थी या विभाग द्वारा? विभाग द्वारा। विभाग द्वारा जांच फाइल गायब हो गई? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, जहां एक और यह बात की जाती है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लगा के कोई भी दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है। आपकी फाइल नहीं मिल रही, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या करूँ? तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना, जो बाबू लोग हैं कहते मैं नहीं जानता, भगा देते हैं। बहुत प्रभावी कलेक्टर हैं आपके रीवा के, और ये अभी आज छुट्टी में हैं। अभी प्रभारी कलेक्टर के रूप में अक्षत जैन जी बैठे हैं, उनका क्या कहना था? अब वो तो कहे कुछ नहीं साहब, रसीद दिए हैं बस। मतलब कोई बात नहीं हुई, आपका आवेदन लेके और सीधे आपको रसीद दे दी? रसीद दे दी गई, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। ना आपकी समस्या सुनी गई, ना उस पर कोई समाधान का प्रयास किया गया? कोई नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, रसीद काट करके लिख करके दे दी। तो आज मंगलवार है और मंगलवार को जन सुनवाई में लोग बड़े आशा और विश्वास के साथ कलेक्टर कार्यालय रीवा में पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं। अधिकारी उन्हें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि उन समस्याओं के समाधान के लिए तरकीब सोचते हैं। कई लोग आशा और विश्वास के साथ यहाँ से वापस जाते हैं और फिर अगली जन सुनवाई में एक निराशा भरे स्वर के साथ वापस आते हैं। कई लोग कई जन सुनवाइयों में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये बड़ा शासन और प्रशासन पर बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमरीश पटेल के साथ मैं अमरीश शर्मा, टीवी फर्स्ट।